नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग यूपी पीसीएस, जिसको आप पीएससी भी कर सकते हैं, थोड़ा सा सिर्फ नाम में चेंज है, काम एक ही है कि एक बोर्ड है और एक सर्विस है। ठीक है, जो भी आप कह लें, यूपी पीसीएस कर लें या पीएससी कर लें। ठीक है, तो जो यूपी पीसीएस है उसका सिलेबस क्या है, आज अपन सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर हम क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसके सिलेबस को देखना होता है। उसके बाद हम उसके बारे में रणनीति बनाते हैं, यानी कि स्ट्रेटजी बनाते हैं। ठीक है, कि कैसे हमें पढ़ना है, और उसके बाद थर्ड स्टेप होता है कि उस पर अमल करते हुए उसको क्रैक करनी है। ठीक है, तो यानी कि आज अपन फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, डिटेल सिलेबस की बात करेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सभी आपके ऑफिशियल जो हैं उसी को डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको दिया रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैं आपको सेकंड पार्ट में ही बता दूंगा कि क्या स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, एक दिन बाद मैं इसके स्ट्रेटजी पे वीडियो बनाऊंगा और कौन से बुक की आवश्यकता है वो सभी हम इसके सेकंड पार्ट में चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर एक ही पार्ट में सब चीज़ें चर्चा करेंगे तो हौच पौच हो जाएगा और चीज़ें कम्प्लेक्स हो जाएगी, तो वैसा ना हो, इसलिए अपन आज सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि यूपी पीसीएस का क्या सिलेबस है, प्रीलिम कैसे निकाले जाएंगे, वो सब चीज़ें जो स्ट्रेटजी है वो सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। कि अभी हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, यूपी पीसीएस की बात करें तो आपको भी पता है कि ये एक प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, जो कि सेकंड लेवल के आप कह सकते हैं इंडिया में एग्ज़ाम है। फर्स्ट लेवल के एग्ज़ाम अगर बात करें, मतलब टॉप लेवल के, तो ऑब्वियस है कि सेंट्रल लेवल के जो आपके होते हैं यूपीएससी, और उसके बाद सेकंड लेवल की बात करें तो स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होते हैं, जिसको आप यूपी पीसीएस कहते हैं, बिहार वाले को पीएससी कहते हैं, तो राजस्थान वाले को कुछ और कहते हैं, तो सभी स्टेट का अपना अपना अलग होता है। ठीक है, तो इतना तो बात समझ में आ गई। यूपी पीसीएस की क्या खूबी है, ये इसका जो जितना भी सिलेबस है वो जो यूपीएससी का सिलेबस है एग्जैक्टली आप मान के चलो कि थोड़ा सा 10% या 5% वेरी करता है, एग्जैक्टली वही सिलेबस है जो कि यूपीएससी का है। तो यानी कि अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मान के चल लें कि आप आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब आईएएस की तैयारी में थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा एडवांस होता है और इसमें थोड़ा सा मॉडरेट आप कह सकते हैं। उस लेवल के नज़रिए से हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के नज़रिए से बात करें तो ठीक है, इसमें आपको लोकल जो यूपी के बारे में है वो भी पूछा जाता है, हालांकि आपके यूपीएससी में ऐसा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, देख लेते हैं। इसमें प्रीलिम होंगे। प्रीलिम, अब प्रीलिम होते हैं उसका नंबर नहीं जुटता है। पहले क्या होता था कि जुटता था, अब इसका नंबर नहीं जुटता है। प्रीलिम मतलब कि सिर्फ छटनी के लिए होता है। तकरीबन 6 से 7 लाख स्टूडेंट इसमें आप कह सकते हैं अप्लाई करते हैं, एग्ज़ामिनेशन देते हैं। लेकिन अगर 1000 पोस्ट है तो उसके रेशियो में अगर आप मान के चलें तो मेंस के लिए 12 से 15 गुना सिलेक्ट होते हैं। तो आप कह सकते हैं 10 से 15 हज़ार आपके सिलेक्शन होते हैं मेंस के लिए। और मेंस के बाद आपके जो इंटरव्यू है वो 2 से 3 गुना ही लगभग सिलेक्ट होते हैं। तो आप मान के चले कि 1000 अगर सीट है तो 3000 को कॉल लेटर जाता है इंटरव्यू के लिए। ये आपका पूरा आप कह सकते हैं कि ये सिलेक्शन प्रोसेस में होता है। फर्स्ट पेपर की बात करें जो कि प्रीलिम है, प्रीलिम में नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग है। और प्रीलिम में 2 पेपर हैं। पहला पेपर आपके जनरल स्टडी के जो आपके आप ये समझ लीजिए कि आप सिंपल रेलवे का कोई पेपर देते हैं जिसमें जनरल स्टडी जैसे पूछे जाते हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें जनरल स्टडी पूछे जाते हैं, उस लेवल का तो नहीं, थोड़ा सा हाई लेवल का रहता है, तो इसमें उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं बहुकल्पीय भी पूछे जाते हैं। हालांकि जो वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें तो बहुकल्पीय नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें बहुकल्पीय भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि 1 से 2 ऑप्शन भी ज़्यादा सही रह सकता है, कोई ऑप्शन सही नहीं रह सकता, या 3 ऑप्शन सही रह सकता है। इसमें इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं जनरल स्टडी में। जनरल स्टडी में क्या क्या चीज़ पूछे जाते हैं हम डिटेल में उसको चर्चा करेंगे। अभी एक आउट व्यू देख लेते हैं कि कितने पेपर होते हैं, कैसे कैसे एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, सभी जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा, ज्योग्राफी में क्या पूछा जाएगा, पॉलिटिकल में क्या पूछा जाएगा, जो नेशनल अफेयर के कुछ मुद्दे होते हैं उसमें क्या पूछा जाता है, इंटरनेशनल अफेयर के मुद्दे होते हैं उसमें किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये
ये आपका प्रीलिम में 2 पेपर हो गया। एक पेपर होगा जो जनरल स्टडी का 150 क्वेश्चन रहेंगे और आपके मार्क्स 200 रहेंगे, और आपके जो आवर की बात करें, समय की बात करें तो 2 आवर का रहेगा, और 1/3 इसमें निगेटिव मार्क। एक आपका सेकंड पेपर होता है CSAT का, जिसको हम कह सकते हैं कि ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करता है कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं कि नहीं। मतलब कि एक आप कह सकते हैं, एक ठेठ भाषा में हम बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं कि पढ़े लिखे इन द सेंस कि आपको बेसिक मैथ्स आते हैं कि नहीं, बेसिक आपको रीजनिंग आते हैं कि नहीं, यही सब चेक किया जाता है। ये आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ 33% ही लाना होता है। 33% ला दिए सफिशिएंट है, बस इतना ही लाना होता है। 33% के बाद अगर आप ज़्यादा ले आएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ इसमें आपको मिनिमम 33% तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, इसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा मेंस के लिए। लेकिन मेंस में इसके नंबर नहीं जुटेंगे, सिर्फ सिलेक्शन होगा मेंस के लिए इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग कोई सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, इस पेपर के अकॉर्डिंग। तो आपको समझ में आ गया कितने क्वेश्चन होंगे प्रीलिम में और कितने पेपर होंगे और कितने टाइमिंग होंगे, ये समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं, देखिएगा 1 मिनट, ये आपका, अब बात कर लेते हैं मेंस के पेपर का, ठीक है। मेंस का पेपर ये है आपका। मेंस का पेपर होगा, देखिए आपके कितने पेपर हो गए, 1 2 3 4, देखिए 4 तो आपके जो जनरल स्टडी हैं, ठीक है, और ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे, जो कि आपका सब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट होगा, उसके 2 पेपर होंगे। और यहाँ पे आपके हिंदी के और 1 पेपर होंगे और 1 ऐसे के पेपर होंगे। बात समझ में आ गई। तो कितने पेपर होंगे, 4 2 6, और यहाँ पे नीचे 2 6 2 8 पेपर आपके ये हो जाएंगे। कौन कितने नंबर के हैं, टाइमिंग कितने हैं, वो सभी दे रखा है। पेपर जो जनरल स्टडी के जनरल हिंदी के होंगे, वो इसमें जितने भी हैं पेपर, वो सभी 3 घंटे के हैं। और मार्क्स की बात करें तो जनरल हिंदी की 150, ऐसे का 150, जनरल स्टडी फर्स्ट का 150, यानी कि जीएस के जो पेपर होंगे 200 नंबर 200 नंबर के होंगे। और ये मतलब कि चारों पेपर 200 नंबर के होंगे। और ऑप्शनल भी 2 जो पेपर होगा ऑप्शनल, जो कि आपका सब्जेक्ट होगा, आप मैथ्स ले सकते हैं। मतलब कि बहुत सारे आपके वहाँ पे दे रखे हैं इसके सिलेबस में कि आप क्या ले सकते हैं। सोशियोलॉजी ले सकते हैं, जनरल स्टडी में भी बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे आपके ज्योग्राफी हो गए, पॉलिटिकल साइंस हो गए, मैथमेटिक्स हो गए, सिविल इंजीनियरिंग होंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होंगे। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कि आप अपने अनुसार ले सकते हैं। और वो भी आपके 2 पेपर होंगे उसमें, और उसमें भी टोटल कितने हो गए आपके 200 नंबर के होंगे। अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो ये आपका 1500 का हो गया, ठीक है, 1500 का होगा। लेकिन आपका मेरिट कितना पे बनेगा, 1600 पे बनेगा। अब ये 100 नंबर कहाँ से आ गया, 100 नंबर आ गया आपके साक्षात्कार से, यानी कि इंटरव्यू से। और इंटरव्यू में बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सर हम तो हिंदी भाषी से पढ़े हैं, मतलब कि जाते हैं सामने तो डर लगने लगता है, तो क्या इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए इंटरव्यू में क्या होता है कि अगर आप 1500 नंबर में से सपोज आप 850 नंबर ले आएँ, 850 नंबर ले आएँ, और ऐसा लग रहा है कि आप टॉपर हैं, 850 में ही टॉप कर सकते हैं। लेकिन क्या हो गया कि जो 100 नंबर का है उसमें इतना तो आप ला ही सकते हैं कि आपसे घर पूछा जाएगा, आप कहाँ रहते हैं ये पूछा जाएगा, इतना तो बता ही सकते हैं आप। मतलब कि भले ही आप ये ना बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप अगले चुनाव में क्या अपना प्रोपेगेंडा रखेंगे जिससे कि वो जीत सकते हैं चुनाव। अगर ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ दे कि इजराइल और अमेरिका के बीच के संबंधों को वर्णन कीजिए, हाल ही में जो घटना हुई है उसको संदर्भ में लेते हुए। अब आपको इंटरनेशनल अफेयर के बारे में नहीं पता है कि अमेरिका और इजराइल में क्या संबंध है, हाल ही के दिनों में कैसा संबंध रहा है, तो आप मुस्कुराते बोलिए कि जो नहीं आता है मुझे, ठीक है। तब पर भी आपको मिनिमम 20 से 25 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। एक आपको सिर्फ घर पता बताने से, आपके बिहेवियर से आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलते हैं। सभी के मार्क्स होते हैं इंटरव्यूअर के पास कि आप गए कैसे, बैठने का पोजीशन क्या है, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि नहीं, उनके सामने घबरा तो नहीं रहे हैं, बार बार पानी नहीं पी रहे हैं। मतलब इस तरह से बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पे नंबरिंग होता है। तो आप सिर्फ जाके फेस दिखा दें और अपना नाम पता, जो मोटा मोटी होता है ना, एक छोटा सा बच्चा भी इंटरव्यू दे सकता है, उस तरह का भी बिहेवियर रखते हैं, तब आप यहाँ से जो नंबर उठाए हैं उससे आप थोड़ा सा इंटरव्यू में अगर कम नंबर भी लाते हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर आप 1500 में 800 700 नंबर ला रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आप पढ़े लिखे ग्रेजुएट इंसान हैं, तो इतना तो कॉन्फिडेंट फील करते ही होंगे। अगर इतना नंबर आप पढ़ाई से लाए हैं तो वहाँ पे भी जो एकेडमिक्स के रिलेटेड बातें पूछी जाएगी, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आंसर तो 1-2 दे ही देंगे। अगर ज़्यादा नहीं देंगे 1-2 तो दे ही देंगे, और बाकी चीज़ें से, यानी कि टोटल मिला के कहने का मतलब ये है
कि आपको इंटरव्यू के लिए डरना नहीं है। अगर आपका जो स्टडी मजबूत है, आप ये जो पेपर है जीएस का या ऑप्शनल का, जितने भी रिटन पेपर है, उसमें अगर आप तगड़े कर रखे हैं तो इंटरव्यू में थोड़ा सा भी 19-20 होता है ना, तो आपका काम चल जाएगा। हाँ, वो टॉप नहीं कीजिएगा लेकिन सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। अरे भाई, सिलेक्शन हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और अगली बार सिलेक्शन के बाद आप रैंकर भी बनेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया सिलेबस का। ठीक है, कि ये आपका इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। अब इस पे हम चर्चा करते हैं कि जनरल स्टडी में क्या चीज़ पूछे जाएंगे और बाकी जो चीज़ें होती है कि उसमें क्या क्या चीज़ पूछे जाते हैं, वो सभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके सिलेबस पे हम आ जाते हैं। डिटेल जो सिलेबस है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये वाला पड़ा होगा और मैं इसको अपने जो लिंक है टेलीग्राम का, उसमें भी मैं दे दूंगा। ठीक है, तो अब आते हैं इसके बेसिक सिलेबस पे कि जो कि आपसे पूछे जाएंगे। देखिएगा यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या क्या आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। देखिएगा, एग्रीकल्चर है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी में आप समझ सकते हैं कि 34 जो आपके ब्रांच हैं, आप कह सकते हैं सब्जेक्ट हैं, उसमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। ठीक है, इतना में से तो आप एक चुन ही सकते हैं। और अगर बात करें, ये सब चीज़ें तो मैंने बता दिया कि कौन से कितने नंबर के होते हैं। ठीक है, टाइमिंग भी मैंने बता दिया सभी के। और अब बात करते हैं इसके जो पेपर होंगे, उसके जनरल स्टडी की बात करते हैं, जो कि प्रीलिम में फर्स्ट पेपर होंगे जनरल स्टडी के। देखिए, करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो कि मैंने बताया है कि जनरल स्टडी में ये सब चीज़ें आते हैं। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें आपको मैं इसका PDF सेंड कर दूंगा। आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर के वहाँ से ले लेंगे। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करते हैं स्टडी विथ ER मनीष, तो आपको मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा कि क्या क्या जनरल स्टडी में जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे प्रीलिम में, वो आपको यहाँ पे ये सब से पूछे जाएंगे। करंट इवेंट्स, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये सब चीज़ें आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं जो आपके पेपर 2 होगा जनरल स्टडी का। देखिए, जनरल स्टडी में इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएगी। आपके इंग्लिश भी प्रीलिम टाइप के पूछे जाएंगे और ये सभी चीज़ें 10th तक पूछे जाएंगे, जो कि आपका ये 33 नंबर लाना है। 33 नंबर नहीं, 33%, 200 नंबर में तकरीबन 66 नंबर। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि LCM SCF भी पूछा जा सकता है। आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, स्पीड, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। उसके बाद इंग्लिश के बारे में पूछा जाएगा, मतलब वर्ब, ग्रामर से रिलेटेड कंप्रीहेंशन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SSC वगैरह अगर आपने दिया होगा तो आपको पता होगा, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में देखिएगा पंक्चुएशन, और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसके बाद हिंदी में भी आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे शब्द, रूप, संधि, समास, ये सब चीज़ें से पूछी जाएगी, जिसमें कि आपको सिर्फ 33% नंबर लाना है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सब चीज़ें तो आप ऐसे भी थोड़ा कर ही लेते होंगे। ठीक है, बच्चे को पढ़ाए होंगे किसी भी, तो आसानी से हो जाएगा। अब देख लेते हैं जो मेंस का पेपर होगा, जिसमें कि आपका पहला पेपर सामान्य हिंदी दे रखा था 150 नंबर का। देखिए उसमें क्या दे रखा है, दिए हुए गद्य खंड का अवबोध प्रश्न होगा, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन होगा, तार लेखन, कार्यालय आदेश, ये सब चीज़ें जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है, यही सब आपको पढ़ना है। ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में आपका जो सोशल स्फेयर है, पॉलिटिकल स्फेयर है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि अमेरिका के संबंध में आपको अमेरिका और इंडिया है, उसके संबंध में आपको एक लेख लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखना पड़ेगा कि हाल ही के दिनों में कैसा रहा, अमेरिका चाइना के बीच का रिलेशन के बारे में एक निबंध लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको बहुत सारे चीज़ों पे, बहुत सारे टॉपिक पे निबंध लिखना पड़ता है। साइंस इन्वायरमेंट, अभी इन्वायरमेंट कैसा है, इस पर आपको निबंध लिखवाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो टॉपिक है उस पर आपसे निबंध लिखवाया जाएगा, जो कि आपके 150 नंबर के होंगे। उसके बाद GS पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, आप देखेंगे कि GS पेपर 1 में हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर विल कवर, ये सब चीज़ें आप देख लेंगे। एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप देखेंगे हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर रखा है पेपर 1। उसके बाद इसी में दे रखा है रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड, वाटर, सॉइल, ये सब चीज़ें जो कि आपके ज्योग्राफी में आते हैं, ह्यूमन माइग्रेशन, ये सब चीज़ें पूछे जाएंगे आपके GS के पेपर 1 में। GS के पेपर 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस में आ जाते हैं, और भी चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जो कि आपके न्यायालय वगैरह है, उससे संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिएगा इसमें देखेंगे तो 15
16 और नीचे जाएँ तो 23 टॉपिक कवर करते हैं। करंट अफेयर्स के भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि सभी जीएस के पेपर में करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपके जनरल स्टडी 3 की बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स वेटेज दिया गया है, इकोनॉमिक्स प्लानिंग इन इंडिया। और उसके बाद और भी देखें तो इसमें तकरीबन 12 नीचे जाए तो तकरीबन 20 टॉपिक को कवर कर रखा है। लॉ एंड ऑर्डर एंड सिविल डिफेंस विथ स्पेशल रेफरेंस टू यूपी के संदर्भ में लॉ ऑर्डर के बारे में पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप डिटेल में देख लेंगे, इतना तो टाइम है नहीं कि एक एक चीज़ों को लाइन बाय लाइन पढ़ें। उसके बाद जनरल स्टडी 4 में आपको इथिक, ह्यूमन इंटरफेरेंस, इसेंस, डिटर्मिनेशन, कॉन्सिक्वेंस, जो ह्यूमन वैल्यू है उसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। मोरल जो वैल्यू है ह्यूमन का, वो सब चीज़ें प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा समाज पे, मतलब यही सब चीज़ें जो मोरल इम्पोर्टेंस के जो होते हैं वो आपके जनरल स्टडी 4 में पूछे जाएंगे, जो कि आपके कितने घंटे के होंगे, 3 घंटे के। यानी कि सभी पेपर जो आपके मेंस के जितने भी पेपर होंगे सभी 3-3 घंटे के होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। तो ये आपके GS 4 हो गए। अब आपके 2 पे होंगे ऑप्शनल फर्स्ट एंड ऑप्शनल 2, ठीक है, जो कि आपके सब्जेक्ट से होंगे, जिस पे कि आपका पकड़ होगा, जो आप चूज करेंगे उसी से होगा। उसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो इंटरव्यू का प्रोसेस होगा, जो कि 100 नंबर का होगा, जो कि मैंने शुरू में ही डिस्कस कर दिया। आशा करते हैं सिलेबस आपको डिटेल में समझ में आया होगा। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो हम स्ट्रेटजी पे बनाएंगे कि इसका प्रॉपर एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि जिससे कि आप यूपी पीसीएस को मतलब कि आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आसानी तो नहीं बोल सकते क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के सर्विसेज है, लेकिन उस संदर्भ में बोल रहे हैं कि आप अगर यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाए तो कम से कम यूपी पीसीएस तो क्लियर कर ही पाए। और उसके संदर्भ में हम बुक का भी चर्चा करेंगे कि कौन से बुक का आपको अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक वगैरह कर देंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाना थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा इजी है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद वीडियो बनता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।